क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जो साल के आधे हिस्से में पानी के नीचे डूबा रहता है और जब पानी कम होता है तो उसके गर्भ से उभरती है प्राचीन पत्थर की दीवारें, भगवान शिव की मूर्तियां और रहस्यमयी खंडहर। बाथू की लड़ी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि इतिहास, आस्था और रहस्य का संगम है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने अपने अज्ञातवास के समय करवाया था। किंवदंती है कि जब पांडव स्वर्ग की सीढ़ी बनाना चाहते थे तो उन्होंने यही पत्थर इस्तेमाल किए, लेकिन भगवान शिव की इच्छा के बिना कोई निर्माण पूरा नहीं हो सका। बाथू की लड़ी मंदिर से बना है एक बहुत मजबूत चट्टानी पत्थर जिसे तोड़ना या काटना लगभग असंभव है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये मंदिर 8वीं शताब्दी में हिंदू शाही राजवंश द्वारा बनाए गए थे, जब कांगड़ा घाटी में मंदिर निर्माण का स्वर्णकाल चल रहा था। बाथू की लड़ी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहां मंदिर एक श्रृंखला लड़ी में बने हुए हैं। लगभग 6 से 8 मंदिर एक सीध में एक दूसरे से जुड़े हुए। मुख्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, पर यहां देवी पार्वती, गणेश और अन्य देवताओं के भी मंदिर है। मंदिरों की वास्तुकला नागरा शैली में है। ऊंचे शिखर, सुंदर नक्काशी और पत्थरों की रहस्यमयी चमक। अब आता है सबसे बड़ा रहस्य। ये मंदिर हर साल महाराणा प्रताप सागर बांध, पोंग डैम रिजर्वोयर के पानी में डूब जाते हैं। साल के करीब 6 महीने तक ये मंदिर पानी के भीतर पूरी तरह छिपे रहते हैं और फिर जब मार्च से जून के बीच बांध का पानी घटता है तो धीरे धीरे इन मंदिरों की चोटियां जल से ऊपर आती हैं, जैसे कोई प्राचीन नगर जल से पुनर्जीवित हो रहा हो। लोग इसे हिमालय का अटलांटिस भी कहते हैं क्योंकि हर साल ये मंदिर डूबते और फिर उभरते हैं, जैसे कोई रहस्य फिर से सांस लेने लगा हो। मंदिर तक पहुंचना अपने आप में एक रोमांच है। जब पानी अधिक होता है तो लोग नाव के जरिए पहुंचते हैं और जब जल स्तर घटता है तो आप पैदल इन मंदिरों तक जा सकते हैं। पानी के अंदर डूबी मूर्तियां, दीवारों पर जमी काई और मंदिरों पर चिपके शैवाल एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभूति देते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ डूबते हुए मंदिरों का दर्शन करता है उसे भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है और जीवन की बड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं। स्थानीय कथा है कि कभी यहाँ एक साधु तपस्या कर रहा था। उसकी साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, जब तक जल रहेगा तब तक मेरी लीला भी यहाँ जीवित रहेगी। तभी से ये मंदिर हर साल डूबते और उभरते हैं, शिव की लीला का प्रतीक बनकर। कई श्रद्धालु कहते हैं कि जब जल कम होता है, रात में यहाँ घंटियों की धीमी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अब भी पूजा कर रहा हो। बाथू की लड़ी सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये हमें याद दिलाता है कि आस्था कभी डूब नहीं सकती। पानी चाहे कितना भी बढ़ जाए, भगवान शिव का मंदिर फिर उभर आता है, ठीक वैसे ही जैसे भक्ति और विश्वास कभी नष्ट नहीं होते। अगर आप कभी कांगड़ा जाएं, तो बाथू की लड़ी का दर्शन जरूर करें। शायद आप भी वहां खड़े होकर जल की लहरों में भगवान शिव का अद्भुत रूप देख